गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइस, सुबह के बजे 9 और मैं अपने काम में हूँ मस्त, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। थोड़ी सी सफाई भी करनी है क्योंकि इस श्राद्ध ख़त्म होने वाले एंड ऑलमोस्ट नवरात्रे आ गए हैं। तो नवरात्रों के लिए मंदिर भी साफ़ करना है, बहुत सारी चीज़ें भी खरीदनी है, क्योंकि इस श्राद्ध के टाइम में तो कुछ ना खरीद पाते हैं और ना कुछ काम नया कर पाते हैं। तो फटाफट से बहुत सारे काम पेंडिंग है। तो मैंने आज सुबह का ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि उसमें वही रेगुलर वाला रूटीन काम था। तो नाश्ता पानी करने के बाद जो मैं लग गई हूँ किचन में, सबसे पहले कर लूँगी किचन की सफाई। बर्तन धोने स्टार्ट करती हैं। बर्तन धोते धोते मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी तो मैंने सांझी मैया भी नहीं बनाई हैं, तो मुझे सांझी मैया भी बनानी है, जिसकी तैयारी हमने कल के ब्लॉग में की थी। पेपर वगैरह डीप करके रखे थे, तो वो पेपर भी ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो कल के ब्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे मैंने सांझी मैया बनाई है। आज के ब्लॉग में मैं करूँगी मंदिर की सफाई, क्योंकि सबसे पहले मंदिर के कपड़े वगैरह, कर्टन वगैरह सब निकाल लूँगी, उनको वॉश करूँगी, तो उनको ड्राई होने में और मंदिर को प्रिपेयर करने में भी टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने आज फटाफट से अपना ब्लॉग शुरू कर दिया है। और बर्तन वर्तन धोने के बाद अपने पूरी किचन की कर ली है अच्छे से क्लीनिंग। और क्लीनिंग करने के बाद मैं अपने डेली रूटीन का जो बाकी का काम है वो ख़त्म करूँगी और फटाफट से अपने काम में लग जाऊँगी, यानी कि नवरात्रों की तैयारियां शुरू कर लूँगी, क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे फेस्टिवल हैं। सबसे पहले नवरात्रे आएंगे, उसके बाद दशहरा, करवा चौथ और बहुत सारे। तो सफाई करनी भी बनती है। तो मैं पहुँची हॉल में और फटाफट से जो भी बच्चों ने रायता फैला रखा था, जो भी चीज़ें इधर उधर पड़ी थी, सब अरेंज करने के बाद बेडशीट वगैरह लगा दी, कुशन वगैरह सब चेंज कर दिए, क्योंकि मशीन लगाऊंगी और बेडशीट चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा आजकल आटे वगैरह से खेल रहा है, तो सारे में आटा आटा हो जाता है। तो रोज़ नहीं, लेकिन तीसरे दिन ज़रूर इसको चेंज करना पड़ता है। तब तक मेरे बर्तनों का एक्स्ट्रा पानी भी निकल गया था और मैं पहुंची किचन में। फटाफट से सारे बर्तन वहां पर मैंने कर दिए हैं अरेंज। जो जहाँ का था वहाँ बर्तन रखने के बाद ये कपड़ा उठाया और लगी हूँ किचन की स्लैब साफ़ करने में। और ये सारे काम में ना मुझे 12 से 1 रोज़ बच जाता है, तब तक बच्चों के आने का भी टाइम हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें करने के लिए नहीं मिल पाती, समय ही नहीं मिलता कि कुछ एक्स्ट्रा कर पाऊँ। इसी के चलते मैं ये भी भूल गई कि मुझे सांझी मैया बनानी है, उसे सूखने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ सेकंड नवरात्रे में सांझी मैया लगाते हैं। तो उसके लिए मिट्टी भी प्रिपेयर करनी थी, लेकिन वो भी अभी नहीं हुई। केवल पेपर ही मैं गीला करके रख पाई हूँ, बट कोई बात नहीं, अभी 2 से 3 दिन बाकी हैं, फटाफट से हम इसको भी कर लेंगे। तो सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद मैंने की किचन की क्लीनिंग, और उसके बाद मैं पहुँची फटाफट से बाथरूम की पानी का सारा काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि पानी भी कुछ समय तक ही आता है एंड अगेन अगर आया होगा तो एक बार फिर से भर लूँगी, क्योंकि आजकल मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो बिजली भी बहुत ज़्यादा कट मारती है एंड इस वजह से पानी का काम जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि मोटर चला भी नहीं पाते। तो मैं पहुंची बाथरूम में और फटाफट जितने भी मैंने कपड़े गीले करके रखे थे उनको वॉश कर लेती हूँ। बेडशीट वगैरह के लिए मैं कल करूँगी, क्योंकि आज मुझे एक पूजा रूम की भी क्लीनिंग करनी है। तो फटाफट से कपड़े वॉश करने के बाद, क्योंकि ड्रेस वगैरह तो धोना ज़रूरी है, तो नेसेसरी जो कपड़े थे वही मैं वॉश करूँगी, एक्स्ट्रा आज कुछ भी वॉश नहीं करूँगी। बेडशीट वगैरह जो रिमूव करी थी वो सब मैं डाल दूँगी मशीन में, ताकि कल मैं उनको अच्छे से क्लीन कर सकूँ, क्योंकि जो रोज़मर्रा के कपड़े हैं वो तो हाथ से धोने ज़रूरी हैं, फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और बालकनी इतनी लंबी चौड़ी नहीं है कि वहाँ आसानी से सूख जाए, और वैसे भी वेदर थोड़ा-सा गड़बड़ करता ही रहता है। तो इसलिए मैंने सारे कपड़े हाथ से धो लिए। तो गाइज़, आप लोग किस तरीके से अपना काम करते हैं एंड सांझी मैया आप बनाते हैं, नहीं बनाते? किस तरीके से अपने नवरात्रों की तैयारियाँ करते हैं, क्या-क्या तैयारी करते हैं? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ताकि कुछ चीज़ें मुझे भी आप लोगों से सीखने के लिए मिलें। एंड कौन-कौन सांची मैया खुद से बनाता है, होममेड बनाता है, बाहर से नहीं लाता है, क्योंकि आजकल तो सब भैया रेडीमेड का ज़माना है। सांची मैया बहुत कम बनाते हैं। पहले तो लोग हर घर में सांची मैया बनाते थे, 8 से 10 दिन पहले लग जाते थे। बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, तरह-तरह की टिकलियाँ, मोर और बत्तखें, पता नहीं क्या-क्या बनाते थे। लेकिन आजकल तो सब रेडीमेड का ज़माना है, सब वहाँ से ले आते हैं। लेकिन मैं ये अपने हाथ से करती हूँ, मुझे ये पसंद है, और क्योंकि वो अच्छे से इमर्ज भी हो जाती है। तो उसके बाद मेरे सारे कपड़े गीले हो गए थे एंड सारा काम करने के बाद मैंने पहले करे कपड़े चेंज, फिर मैंने करी मंदिर की डस्टिंग। तो मंदिर के कर्टन वगैरह आज मैं सब वॉश करूँगी, तो सारे मंदिर के कर्टन वगैरह मैंने निकाल लिए। फिर बारी-बारी भैया मैंने शुरू कर दिए सारे भगवान जी के कपड़े रिमूव करना, क्योंकि आज इनको भी मैं वॉश आउट करूँगी। फिर अच्छे से प्रेस करने के बाद अगेन मंदिर की सेटिंग करूँगी, क्योंकि नवरात्रे हैं तो साफ़ सफाई करना तो बनता है, एंड स्पेशली जब मंदिर की सफाई ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। तो यहाँ मैं
सारे कपड़े निकाल लूँगी मंदिर के, एंड मंदिर की अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी और इन कपड़ों को धो के सुखा दूँगी, ताकि प्रेस करके अगेन मैं अपने मंदिर को सेट कर सकूँ, क्योंकि नवरात्रे शुरू होने वाले ही हैं बस। एंड नवरात्रों की जो पॉजिटिविटी होती है ना, बहुत अमेजिंग होती है। बहुत लोगों के यहाँ तो बहुत धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है। कई लोग तो डांडिया खेलते हैं, लेकिन इन सब का टाइम तो नहीं मिल पाता, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हैं, तो उसके चलते जितना कुछ कर पाती हूँ उतना ही कर लेती हूँ। तो डांडिया वगैरह के लिए तो नहीं जा पाती, लेकिन क्योंकि ऑलमोस्ट ज़्यादातर इन दिनों में ना एग्ज़ाम भी, जैसे फेस्टिवल आते हैं पता नहीं क्या हो जाता है स्कूल वालों को, इधर एग्ज़ाम की तैयारियां करना शुरू कर देते हैं, तो फिर इतना टाइम मिलता ही नहीं कि कुछ और देखें। लेकिन उनके चलते जो भी कुछ कर पाते हैं वो कर लेते हैं। तो यहाँ सारी क्लीनिंग कर ली, फ़ोटोज़ वगैरह सब मैंने निकाल ली है, एंड क्लीन करके ड्रॉर को मैंने लगा लिया। अब जितनी भी मूर्तियाँ थी, जितनी भी तस्वीरें थी, इन सबको मैं पानी से धो लूँगी, इनको नहला लूँगी, ताकि जो डस्ट थी या सिंदूर वगैरह लगा रहता है वो भी क्लीन हो जाए। उसके बाद इनको अच्छे से मैंने पोंछ लिया, और ये देखिए बहुत सारे कपड़े और ये सारी चीज़ें हो गई मंदिर की इकट्ठी। अब इनको कर लेंगे वॉश आउट, एंड इनको प्रेस करके रख देंगे। और इसी के साथ मेरी क्लीनिंग हो गई है कंप्लीट। तो आपने अभी तक मंदिर की क्लीनिंग की या नहीं की? नवरात्रों की तैयारी आपके यहाँ शुरू हुई नहीं हुई? कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल का ब्लॉग ज़रूर देखें, कल हम बनाएंगे सांझी मैया, और क्या क्या मैंने बताया उसमें देखिएगा ज़रूर। तो चलिए मिलते हैं कल।